अपोस्टल रमन हंस आप सब लोगों का परमेश्वर की हुजूरी में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं एक बड़े खास टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहा हूं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसीही लाइफ में, क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी एंगर करते हैं। हम प्रार्थना में भी पूरे होते हैं, वो चर्च जाने में भी सही होते हैं, वो दान देने में भी सही होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है, वो होता है गुस्सा। वो हर बात पर बहुत जल्दी टेम्पर में, गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके वो बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा किसी से गुड रिलेशनशिप हो तो झगड़ा करके गुस्से में आके उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ लेते हैं। कई बार गुस्से में हम बहुत सारे पैसे का नुकसान कर लेते हैं, गुस्से में हम बहुत सारे रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, गुस्से में हम परमेश्वर के वचन की भी उल्लंघना कर देते हैं और अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं, फिजिकली भी हमें हार्म होता है। देखिए, हम गुस्सा कर सकते हैं, हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा है, यहाँ तक कि एक बच्चे के अंदर भी गुस्सा होता है। प्रियो, गुस्सा आना गलत बात नहीं है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन गुस्से पर ओवरकम होना बहुत ज़रूरी है। गुस्से के ऊपर काबू पाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब गुस्सा एक ऐसी पावर है, गुस्सा एक ऐसा नेचर है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। और परमेश्वर अपने लोगों को अपने जैसा बनाता है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। यशाया 53 में कहता है कि वो इस तरह बलिदान होने के लिए दिया गया, इस तरह से दंडित होने के लिए दिया गया, जिस तरह से भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, यीशु भी शांत रहा। यीशु मसीह ने थप्पड़ खाए, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए। यीशु का नेचर कितना हम्बल है, यीशु के अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी बर्दाश्त करने की सामर्थ कहां से आई? क्योंकि वो इंसानी नेचर से पैदा नहीं हुए। वो परमेश्वर थे, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेंगे। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह वचन है और यीशु मसीह ही आदि में थे और यीशु मसीह ही परमेश्वर थे और यीशु मसीह आज वचन है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। इसलिए गुस्सा आपको तब नहीं आएगा जब आपके अंदर यीशु की बातें होगी, यीशु का स्वभाव होगा। पवित्र बाइबल में अफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में पौलुस कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। वो कहता है क्रोध करो। हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, इसमें कोई भी लुकी छिपी नहीं है, इसमें कोई बात हाइड नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा करना सही है, लेकिन गुस्से में पाप करना गलत बात है। आपको पता है यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मरकुस की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, फिर वह आराधनालय में गया, वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें, कुछ लोग यीशु मसीह का टेस्ट ले रहे थे, उस पर दोष लगाना चाहते और यीशु मसीह को देख रहे थे। और बाइबल में लिखा है, वह सब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं करता है। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने कहा, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता के से उदास होकर उनसे क्रोध करके चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरुद्ध में संपत्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नष्ट करें। जहां 5 वचन में लिखा, यीशु मसीह को भी क्रोध आया, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। यीशु को गुस्सा क्यों आया? उनके मन की कठोरता की वजह से। जहां पर यीशु ने गुस्सा किया, पाप नहीं किया। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह को क्रोध आया, एक मॉरल चीज की वजह से, एक नैतिक चीज की वजह से। यीशु मसीह
किस चीज के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि इन लोगों की बुद्धि शैतान ने अंधी की हुई है, इन लोगों का मन परमेश्वर से नहीं मिला है, ये लोग परमेश्वर के लोगों की ब्लेसिंग को रोकते हैं, ये लोग परमेश्वर के मंदिर में रह करके भी परमेश्वर के मंदिर की आज्ञाओं को पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को तो सुनाते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं हैं। इसलिए यीशु को गुस्सा आया। यीशु ने उनकी मन की कठोरता देखी कि जो चमत्कार मैं दिखाता हूं उनको देखकर ये विश्वास नहीं करते, पर जो चमत्कार मैं जिस दिन को दिखाता हूं उस दिन को एक विषय बना करके मेरे विरुद्ध में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये किसी को चंगाई नहीं देख सकते हैं, ये किसी की ब्लेसिंग नहीं देख सकते हैं, ये किसी का भला नहीं देख सकते हैं, ये किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इनके अंदर जेलसी है, इनके अंदर इरिटेशन है, इनके अंदर विवाद है, इनके अंदर ऊंच नीच की बातें हैं, इनके अंदर बातों के टांटे हैं, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये परमेश्वर के वचन पर कम और दुनियावी चीजों पर ज्यादा मन लगाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्रोध किया और उनकी कठोरता की वजह से उन्हें कहा कि क्या किसी का भला करना बुरी बात है? क्या किसी को बचाना बुरी बात है? आज भी बहुत सारे लोगों पर हमें गुस्सा आ जाता है जो समझाने पर भी नहीं समझते हैं, जो अच्छी चीज सिखाने पर भी उसे नहीं सीखते हैं। जो लोग चर्च आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को अपने दिल में नहीं लेकर आते हैं। जो लोग प्रभु के साथ चलते चलते भी सब दुनिया के कामों को करते हैं, प्रभु के कामों को नहीं करते हैं। जो दुनिया को खुश करते हैं, दुनिया के कामों को प्राथमिकता देते हैं, शादियों पे, विवाहों पे, दुनिया के धार्मिक रीति रिवाजों में, दुनिया के त्योहारों में, दुनिया के फेस्टिवलों में दुनिया की चीज़ों को करते हैं। चांद मनाना, सूरज मनाना, तारे मनाना, आग मनाना, पानी मनाना, दुनिया की रीतों को पूरा करना, दुनिया के मेलों को पूरा करना, दुनिया के रीति रिवाजों को पूरा करना, इन चीज़ों से यीशु को क्रोध आता है। और ये क्रोध गलत नहीं, ये क्रोध जायज है। बाइबल में लिखा है वो उस आदमी का हाथ सूखा है, वो आदमी अपने हाथ को फैला नहीं सकता है, वो आदमी अपने हाथ से रोटी नहीं खा सकता होगा, उस आदमी के हाथ की हालत बहुत बुरी है, हो सकता है उसके हाथ में दर्द भी होता हो। लेकिन इन फरीसियों का ध्यान उस आदमी के दुख की तरफ नहीं है, इन फरीसियों का ध्यान यीशु की चंगाई की तरफ नहीं है, इन फरीसियों का ध्यान यीशु की कमियां ढूंढने पर है कि वो सब्बत के दिन लोगों को चंगा करता है, वो सब्बत के दिन लोगों को हीलिंग देता है, यानी सब्बत को तोड़ता है। मेरे प्रियो, सब्बत के दिन आप वेले बैठे रहें, सब्बत के दिन आप कोई काम ना करें और आपके सामने कोई मरता हो और आप उसे ना बचाएं तो उस सब्बत का क्या फायदा? परमेश्वर कहता है सब्बत वो है, आप कोई काम ना करो, अपने बैलों को फ्री कर दो, अपने नौकरों को फ्री कर दो, अपने आप को फ्री कर दो। सब्बत के दिन आप कोई काम ना करो, लेकिन कम से कम भलाई तो करो, कम से कम लोगों का जीवन तो बचाओ, कम से कम किसी को वचन तो सुनाओ। अगर कोई आपकी आंखों के सामने भूखा है, प्यासा है, नंगा है, लंगड़ा है, लूला है, बीमार है, उसका जीवन तो बचाओ। आज इन फरीसियों का जीवन भी कुछ इस तरह का था और यीशु मसीह को क्रोध आया। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, पौलुस कहता क्रोध करो पर पाप मत करो। यीशु मसीह ने क्रोध किया पर पाप नहीं किया, मॉरल चीज पे क्रोध। आज बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, उन पर क्रोध आता है क्योंकि उनको इतना सिखाया, उनके अंदर से 40-40 दुष्ट आत्माएं निकाली, उनके घर में गरीबी थी, इतनी इतनी बड़ी वेदियां उनके घर से निकाली, उनको ऊड़ा एड़ा का खा घा ABC नहीं आता था, वो उनको सिखाया कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, लाइफस्टाइल क्या है। परमेश्वर ने एक एक चीज़ उनको सिखाई, पाप क्या है, भलाई क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, बाइबल के बारे में उनको सब कुछ सिखाया। सिखाने के बाद भी जब वो चर्च छोड़ के भाग जाते हैं फिर क्रोध आता है, और ये क्रोध गलत नहीं है। क्रोध करें, गुस्सा करें, लेकिन पाप ना करें। डू नॉट बी सिन। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 says, वहां पे लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। लोग क्या कर रहे हैं? यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। 14 वचन में लिखा, यीशु ने यह देखकर गुस्से में होकर उनसे कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत मना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहां पर 10:13 में भी यीशु को गुस्सा आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रोध आ गया, लेकिन किस चीज पर? चेलों की कठोरता की वजह से, चेलों के गुस्से की वजह से। लेकिन गुस्से पर काबू करना, गुस्से पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यीशु ने भी गुस्सा किया। बाइबल में लिखा है, जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब परमेश्वर के घर में गए, परमेश्वर के मंदिर में गए। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। जब वचन को कोट किया जाता तो उसमें बड़ा आनंद आता है। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सर्फरों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे प्रियो, यहां पर भी यीशु मसीह को गुस्सा आया। कब? जब वो यरूशलेम को गए और यहूदियों का वहां पर पर्व हो रहा था और पर्व के दिन मंदिर में लोग क्या कर रहे थे? कबूतर बेच रहे थे। कबूतर बेचने की बजाय उन्हें वचन सुनाना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लोगों का उद्धार करना चाहिए, लोगों को मसीहा के बारे में, परमेश्वर की विधियों के बारे में सिखाना चाहिए। लेकिन वो उल्टा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर को रॉन्ग यूज कर रहे हैं एज अ बिजनेस। हालेलुया। और यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बनाया और कोड़ा बनाकर फेरा। हालेलुया। इंसानों को आपने कभी नहीं मारना है, शैतानों को मारना है, क्योंकि याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। शैतान को कोड़े से, शैतान को रस्सी का एक अच्छा सा हथियार बनाकर, हंटर बनाकर शैतान को लगाओ तो वो तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से भागेगा। इसलिए गुस्सा करना गलत बात नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर पाप करना गलत बात है। कभी कभी हम गुस्से में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी गुस्से में हम ऐसे फैसले लेते हैं, वो फैसले पूरी जिंदगी हमें भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी पति पत्नी में इतना ज्यादा झगड़ा होता है, बिना वजह पे वो एक दूसरे के साथ रेसलिंग करते रहते हैं। पति के अंदर एक घुमांड होता है, पत्नी के अंदर भी एक घुमांड होता है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। पति अपने आप को ज़्यादा शो करता है कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। वो इसलिए गुस्सा दिखाता है कि सब मेरी आज्ञा माने, सब मेरे आगे पीछे घूमे कि ये बहुत गुस्से वाला है। कभी वो पानी लेकर आए, कभी रोटी लेकर आए, लेकिन उनका गुस्सा उनके परिवार में स्ट्रेस इंक्रीज करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है, डिसअपॉइंटमेंट इंक्रीज करता है, तनाव उनके घर में, उनके परिवार में, बच्चों में डर और सहम का माहौल बना रहता है। मतलब कि एवरीवेयर यू सी द पीपल हैव अ लिटिल एंगर, मिडिल एंगर एंड हाईएस्ट एंगर। एवरी टाइप ऑफ एंगर पीपल गो इन देयर लाइफ। हर तरह का एंगर लोगों के अंदर पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस एंगर के ऊपर ओवरकम हों, आप इस एंगर के ऊपर जीत पाएं। आपको पता बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29 सेज, जो विबल से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, जो देरी से क्रोध करता है ही इज अ विजडम पर्सन, अंडरस्टैंडेबल पर्सन। जो देरी से क्रोध करता है मतलब जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सुना आपने? वहां पे लिखा प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल करने वाला, हालातों पे कंट्रोल करने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको यही संदेश दे रहा है कि अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल करना है। जैसा कि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20 क्या बताता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने और घोर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में, घोर और क्रोध में क्या हो? धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता।
यहां पे वो कहता है, जेम्स कहता है कि हे मेरे प्रियो, यह बात तुम जान लो कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर हो, सुनने में आप कंसिस्टेंट हो, सुनने में तत्पर हो। आज लोग बोलने में बहुत तत्पर होते हैं लेकिन सुनने में कम होते हैं। अगर उनको कोई अच्छी चीज़ बताओ तो वो कहते हैं बस मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं बिजी हूँ, ऐसी एक्सक्यूजेस लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन वचन कहता है यू हैव टू बी लिसनर पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति बनना, अपने क्रोध में धीमा बनना है, क्योंकि परमेश्वर के धर्म का इसके साथ कोई निर्वाह नहीं कर सकता है। यू हैव टू बी सिंसियर पर्सन, गुस्सा हर एक में है लेकिन गुस्से में पाप नहीं करना है। इसलिए पौलुस कहता है कोलिसियों उसका 3 अध्याय उसके 9 और 11 वचन में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर यीशु जैसा हो। तुम्हारे अंदर संसारिक चीजों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। संसारिक नेचर, संसारिक चीजें तुम्हारे अंदर से बाहर जानी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में कहता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब नई हो गई। हालेलुया, आप मसीह में नई सृष्टि हो। गुस्सा दिखाएं लेकिन जहां उसकी जरूरत है, बेफजूल गुस्सा ना दिखाएं जहां पर पाप हो जाए। हालेलुया, जहां पर अपराध हो जाए, जहां पर आप परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करें। इसलिए गुस्से में नहीं रहना है, गुस्सा बहुत नुकसान कर देता है। मेरे प्रियो, कभी कभी आपका गुस्सा ऐसे गलत काम करवा देता है जो पूरी जिंदगी आपको कैरी करने पड़ते हैं, पूरी लाइफ आप उसको कैरी करके चलते हो। So remember one thing in your life, reduce your anger. Whatever your profession is, doesn't matter. Reduce your anger. Be like nature of Christ. मसीह के जैसा अपना स्वभाव बनाएं। Power of Holy Spirit, power of miracle आपकी लाइफ में काम करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। 2 तरह का गुस्सा बताना चाहता हूं आपको। I want to tell you 2 type of anger. I will explain 2 type of anger. 2 तरह का गुस्सा आपको बताऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहला गुस्सा है धार्मिक गुस्सा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइचस एंगर। धार्मिक गुस्सा क्या है? सही चीजों पर गुस्सा करना। कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस पर गुस्सा करना। चीजों को सही तरीके से डील करना, सही तरीके से हैंडल करना। जैसे यीशु मसीह ने उनकी कठोरता की वजह से क्रोध किया, जैसे यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर में व्यापार किया जा रहा है और परमेश्वर के घर का नक्शा चेंज कर दिया गया है, यीशु ने उनकी कठोरता की वजह से गुस्सा किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा क्योंकि वो बच्चों को यीशु के पास ना आने दे रहे थे। इसे कहते हैं धार्मिक गुस्सा। इसे कहते हैं एक मॉरलिटी, जिसका एक नैतिक सिद्धांत बनता है। प्रेज गॉड, ये एक राइचस एंगर है। दूसरा है सिंफुल एंगर, पाप से भरा हुआ एंगर, जिसके अंदर एक बदले की भावना होती है, जिसके अंदर अपराध होता है। आप गुस्सा करते हैं, एक अपराध को, एक पाप को अंजाम देते हैं। बदले की भावना, किसी को गोली मार के मार देना, किसी के ऊपर हथियार के साथ हमला कर देना, किसी को इमोशनली सुसाइड करने के लिए इनकरेज कर देना, किसी को डाउन करना, किसी को लेग पुल करना, किसी को डिस्करेज करना, यह भी एक गुस्सा है। पहला राइचस एंगर, दूसरा सिंफुल एंगर, पाप से भरा हुआ गुस्सा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। सबसे पहले ए पॉइंट बताऊंगा, कैन और हाबिल का गुस्सा। आपको पता, कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा, उसके अंदर गुस्सा आया, उसने अपने इनोसेंट, अपने भोले भाले भाई का मर्डर कर दिया। दुनिया का सबसे पहला मर्डर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्डर हैपन इन द गार्डन ऑफ एडन। एडन की वाटिका के दौरान, उस समय के दौरान ये पाप, ये मर्डर हुआ जो कैन ने अपने भाई का किया। दुनिया का सबसे पहला मर्डर जो भाई ने भाई को मार दिया। किसकी वजह से? गुस्से की वजह से। इतना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट क्या था? जेलसी। पत्थर उस पेड़ को लगता है जिसके ऊपर फल होता है, सूखे पेड़ों को जलाया जाता है।
जेलसी का आत्मा, जेलसी का स्पिरिट। आज कैन के अंदर जेलस आ गई क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और उसने गुस्सा किया और अपने भाई का मर्डर कर दिया, अपने भाई को मार दिया। क्या आपके अंदर आज जेलसी तो नहीं है? जेलसी का स्पिरिट आपके अंदर काम तो नहीं कर रहा है? अरे पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट मैटर, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफरेंट मैटर। उसका खुदा के साथ क्या रिश्ता है वो बहुत बड़ी बात है। ये दुनियावी चीजें तो अलीशा एलिया जैसों के साथ होती रही, ये दुनियावी चीजें तो परमेश्वर के नबियों के साथ होती रही, पतरस के साथ होती रही, तो आजकल की जनरेशन के साथ क्यों नहीं होगी? आजकल की जनरेशन तो 21st सेंचुरी की जनरेशन है। इतना खुदा का शुक्र है कि वो परमेश्वर की बंदगी तो कर रहा है, वो परमेश्वर से डर रहा है, वो फैमिली को सही करेगा अगर वो परमेश्वर के डर में है। अगर वो सच्चा खुदा का बंदा है, अगर वो सच्ची बहन या भाई है, तो वो अपनी फैमिली को सही कर लेगा। लेकिन आपको उससे जेलस करने का कोई राइट नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप जेलस करते हो तो आपके अंदर ईवल स्पिरिट है, आपको किसी पास्टर से प्रेयर कराने की जरूरत है। इसलिए कैन अपने भाई से जेलस करता था, कैन अपने भाई से गुस्सा करता था और उस गुस्से में उसने क्या किया? मर्डर कर दिया। किसी का बड़ा घर देखकर जेलस नहीं करना आपने बोलना है प्रभु इन्हें और ब्लेस कर, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। किसी की सेवकाई देखकर जेलस नहीं करना है, प्रार्थना करें प्रभु आपने इसको ब्लेस किया है, प्रभु आपको और ब्लेस करेगा। जो आपका विरोध करता है, अगर आप भी उसका विरोध करते हो और आप में उसमें कोई फर्क नहीं, आप एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। फिर अगर आपसे कोई विरोध करता है तो उसे प्यार करें और उसके लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है भलाई के साथ बुराई को जीत लो, लेकिन बुराई के बदले बुराई मत करो। पढ़ लेना रोमियो उसका 12 अध्याय, पौलुस कहता है। इसलिए दुष्टता में दुष्ट ना बन जाएं, पाप में पापी ना बन जाएं, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को सेपरेट करके रखें। आज बहुत सारे लोग जेलस करते हैं, लोगों के बिजनेस को जेलस की वजह से गिरा देते हैं, फेल कर देते हैं। जेलस की वजह से किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जेलस की वजह से आपको वो फाइनेंशियली इतना क्रश कर देते हैं। सोच कर देखो, आपने अगर किसी के बिजनेस को तोड़ा है, आपने अगर किसी के घर को जेलस करके तोड़ा है, आपने अगर किसी की मिनिस्ट्री को जेलस करके तोड़ा है, उसका श्राप किसको लगेगा? उसके बच्चे अगर भूखे मरेंगे, उसके इतने स्टाफ मेंबर भूखे मरेंगे। अगर किसी के पैसों का नुकसान हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया, उसने सुसाइड कर ली, उसकी जान का जिम्मेवार कौन होगा? उसकी मिनिस्ट्री फेल हो गई, उसकी मेहनत, उसने बाल सफेद कर लिए, दुआएं की, मेहनत की, उसने अपने जीवन में हार्डवर्क किया, उसके हार्डवर्क को परमेश्वर ने देख के उसको ब्लेस किया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मुझे बताइए। आप होंगे, आप जो जेलस करते हैं दूसरों से। कैन के समान ना बने। पहले यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है कैन के समान ना बने, कैन की तरह ना करें जो शैतान से था। द कैन वाज फ्रॉम द इवल स्पिरिट, फ्रॉम द डीमंस। मैंने बताया एक राइचस एंगर है, एक धार्मिक एंगर है, एक सिनफुल एंगर है। राइचस एंगर बिल्कुल सही है, लेकिन सिनफुल एंगर आपकी जीवन को, आपके डेस्टिनी को विनाश कर देगा। सबसे पहला एग्जाम्पल कैन और हाबिल का आप पढ़ सकते हो, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में। बी पॉइंट है एसाव का यकूब के साथ गुस्सा करना, क्योंकि यकूब ने एसाव के साथ चीटिंग की। पहले उसके बड़े होने का हक ले लिया, फिर इजहाक से सारी ब्लेसिंग भी ले ली। उसके जैसा कपड़ा पहनकर, उसके जैसा चमड़ा पहनकर, बाल वाला बन करके सारी बरकत, सारी आशीष ले ली, और एसाव रह गया हाथ मलता हुआ। इसलिए एसाव यकूब को मारना चाहता था। गुस्सा, एंगर। इसके पीछे रीजन क्या है? चीटिंग। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप उत्पत्ति उसका 27 अध्याय उसके 34 और 45 वचन तक पढ़ सकते हैं। यकूब का रेबिका के साथ गुस्सा, आप उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसके 2 वचन के साथ पढ़ सकते हैं। यह सी था। डी पॉइंट है मूसा का इसराइलियों के साथ, क्योंकि इसराइलियों ने मूसा को बहुत इरिटेटेड कर दिया, बहुत ज्यादा इरिटेटेड कर देते। मूसा इतना हम्बल था प्रियो कि वो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। मूसा उनको कुछ बुरा भी नहीं बोलता था, इतना हम्बल था। लेकिन ये लोग उसकी हम्बलनेस का फायदा उठाते थे। मूसा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल करके लेकर आया। मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। पत्थर बनाते थे, ईंटें बनाते थे, गारा बनाते थे, वहां पर जूते खाते थे, डंडे खाते थे, हंटर खाते थे वहां पर।
उस बुराई से, उस क्रस से निकाल करके इन्हें परमेश्वर की हजूरी में, जहां दूध और शहद की नदियां बह रही है, वहां लेकर जा रहा है। उसी को ये लोग बुरा कह रहे हैं। इसलिए मूसा का गुस्सा भड़का, मूसा का क्रोध भड़का, और बाइबल कहती है गिनती उसका 20 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में मूसा इरिटेटेड हो गया। ई पॉइंट है बलाम का उसकी गदी के प्रति गुस्सा। आपको पता, बलाम एक भविष्यवक्ता था जो इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था। बाइबल कहती है कि वो जब भविष्यवाणी करने के लिए जाता है तो परमेश्वर का एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत तलवार लेकर उसकी गदी के सामने खड़ा हो जाता है। गदी को स्वर्गदूत दिखाई देता है, लेकिन बलाम जो भविष्यवक्ता उसको दिखाई नहीं देता है। वो गदी को कहता है चल कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाती है। तो वो डंडों से उसको पीटने लग जाता है। बलाम इतना पीटता अपनी गदी को कि गदी का मुंह खुल जाता है और गदी इंसानों की तरह बोलने लग जाती है कि तुझे दिखाई नहीं देता, आगे फरिश्ता खड़ा है, आगे मौत खड़ी है। बलाम ने अपनी गदी पर गुस्सा उतारा। गिनती उसका 24 अध्याय उसके 10 वचन में आप पढ़ सकते हो। नमान का अलीशा के प्रति गुस्सा। जब नमान कोढ़ी अलीशा के पास आया तो उसने सोचा था कि मुझ पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ पर हाथ फेर कर मुझे चंगा करेगा, लेकिन अलीशा उसे मिला नहीं। अंदर से संदेश दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी लगा और तेरा कोढ़ यूं का त्यों हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो रास्ते में क्रोधित होता और कहता है क्या मेरे देश में नदियां कम थी? मैं वहां भी तो नहा के शुद्ध हो सकता था। यह नबी बहुत घमंडी है, इसने मुझे बिना मिले ही ऐसे ही भेज दिया। लेकिन उसका नौकर उसे सलाह देता है कि स्वामी जी, अगर नबी कोई कठिन काम करने के लिए कह देता तो क्या आप ना करते? इसलिए क्या बुरा है? भला है कि आप 7 डुबकी लगाओ और शुद्ध हो जाओ। जैसे वो डुबकी लगाता है वो शुद्ध हो जाता है। बाइबल कहती है कि एक नबी के खिलाफ नमान ने क्रोध किया। ये है सिनफुल एंगर। ये है वो गुस्सा जो पाप को प्रोड्यूस करता है, जो सिन को प्रोड्यूस करता है। आपका गुस्सा आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाता है। आपका गुस्सा आपके घर को, आपके घर के स्ट्रक्चर को, आपकी घर की शांति को खत्म करता है। इसलिए आज जितने प्रिय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गुस्से को आज अपनी लाइफ से दूर करें, अपने हाथ झाड़ दें, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना स्पिरिट, अपनी सोल प्रभु के हाथ में दे दें और प्रभु से कहें, प्रभु जी आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं तेरे जैसा बनूंगा और नम्रताई से चलूंगा। आपको बता रहा हूं, क्रोध के साथ आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन प्यार से आप सब कुछ जीत लोगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुझे 1 मील चलने के लिए कहता है उसके साथ 2 मील चल। अगर कोई तुझे वगार में ले जाता है तो चल उसके साथ। अगर कोई भी व्यक्ति तेरे साथ गुस्सा करता है तो गुस्से के बदले गुस्सा ना कर। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा भी अपना गाल उसके सामने कर दे। ये है यीशु की शिक्षाएं। I'm not talking about the worldly things, talking about the biblical principles. यीशु की बातें आपको सिखा रहा हूं, यीशु की बातें बता रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं किसकी बातें क्या है, किसकी बातें क्या है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह की बातें बता रहा हूं कि यीशु मसीह की बातें सुनोगे तो जीवन मिलेगा। यीशु मसीह की बातें सुनोगे तो आप भवसागर भी पार कर जाएंगे। यीशु की बातें सुनोगे तो आप हर एक पड़ाव में जीत प्राप्त करेंगे, अपने दुश्मनों को भी मित्र बना लेंगे। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। यीशु ने कहा, तू अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। क्या ऐसी शिक्षाएं कोई देता है? लोग कहते हैं, तूने मेरे 1 मारा मैं तेरे 2 मारूंगा, तूने मुझे ईंट मारी मैं तुझे पत्थर मारूंगा। लोगों के रिप्लाई, लोगों के जवाब दुनिया के अकॉर्डिंग है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। व्यवस्था, सीरियल लॉ, मूसा की व्यवस्था, लेकिन यीशु की व्यवस्था क्या है? दूसरों से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अगर गवर्नमेंट लोगों से प्रेम करने लगे तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। अगर लोग गवर्नमेंट से प्रेम करने लगे तो गवर्नमेंट कभी भी गलत कदम ना उठाए। अगर दुनिया एक दूसरे से, राज्य से प्रेम करने लगे, चाइना इंडिया से प्रेम करने लगे, अमेरिका इंडिया से प्रेम करने लगे, बॉर्डर आपस में मिल जाएं, सब लोग प्रेम करें, फौज लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जवान शहीद नहीं होंगे, लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे, जो पत्नियां हैं वो विधवाएं नहीं होंगी, माएँ अपने बेटे नहीं खोएंगी। कैसे? अगर प्रेम होगा। क्या जरूरत है? अगर सच्चा प्यार होगा। सच्चे प्यार की बात कर रहा हूं, और यह सच्चा प्यार यीशु सिखाते हैं, यीशु मसीह सिखाते हैं। आपको पता, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, यीशु ने उन्हें माफ कर दिया, और वही लोग आज यीशु का प्रचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को मारा वही बाद में क्रिश्चियन बने और बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का उपदेश करने लगे कि हमने तो सच्चे धार्मिक मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए यीशु की बातों में पावर है, यीशु की शिक्षाओं में जीवन है,
यीशु की शिक्षाओं में तब्दीली है, यीशु की शिक्षाओं में मनन करने के बाद एक ट्रांसफिगरेशन है। हालेलुया। आज आप दुनिया की बातें सुनो मेरे प्रियो, दुनिया की बातें डिफरेंट है, यीशु की बातें डिफरेंट है। इसलिए तो लोग यीशु की बातों को जल्दी जल्दी से मानते नहीं हैं, क्योंकि यीशु की बातें रिश्वत, धोखा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, वैर, विरोध, नफरत, ये सारी चीज़ें यीशु की शिक्षाएं हमारे जीवन से बाहर निकाल देती है, ये सारी गंदगी निकाल देती है। इसलिए लोग जल्दी जल्दी यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग क्या कहते हैं, माड़े हैं चाहे चंगे हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे, लेकिन तेरे हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है, तुम मेरे जैसे हो, यू आर लाइक मी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, यू आर माई चिल्ड्रन। जीसस सेड यू आर माई चिल्ड्रन, यू आर माई जनरेशन। आपकी लिनेज में, आपकी जनरेशन में, आपके एंसेस्टर्स में यीशु मसीह का डीएनए है, आपके अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया। इसलिए एक धार्मिक गुस्सा है, देयर इज अ राइचस एंगर एंड अनदर सिंफुल एंगर। व्हाट टाइप ऑफ एंगर यू हैव टुडे, यू हैव टू कंसर्न इट। आज आपको इस पर कंसर्न करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज गुस्से को बाहर निकालें। गुस्सा कर कर के आप लोगों को डराए ना। एक तो लोग आपकी अच्छाइयों से डरेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, दूसरा लोग आपकी बुराइयों से डरेंगे। आपको लोग कहेंगे कि हाँ ये आदमी बहुत खतरनाक है, दूर हो जाओ, परे हो जाओ। आजकल की जनरेशन के साथ क्यों नहीं होगी? आजकल की जनरेशन तो 21st सेंचुरी की जनरेशन है। इतना खुदा का शुक्र है कि वो परमेश्वर की बंदगी तो कर रहा है, वो परमेश्वर से डर रहा है, वो फैमिली को सही करेगा अगर वो परमेश्वर के डर में है। अगर वो सच्चा खुदा का बंदा है, अगर वो सच्ची बहन या भाई है, तो वो अपनी फैमिली को सही कर लेगा। लेकिन आपको उससे जेलस करने का कोई राइट नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप जेलस करते हो तो आपके अंदर ईवल स्पिरिट है, आपको किसी पास्टर से प्रेयर कराने की जरूरत है। इसलिए कैन अपने भाई से जेलस करता था, कैन अपने भाई से गुस्सा करता था और उस गुस्से में उसने क्या किया, मर्डर कर दिया। किसी का बड़ा घर देखकर जेलस नहीं करना आपने बोलना है प्रभु इन्हें और ब्लेस कर, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। किसी की सेवकाई देखकर जेलस नहीं करना है, प्रार्थना करें प्रभु आपने इसको ब्लेस किया है, प्रभु आपको और ब्लेस करेगा। जो आपका विरोध करता है, अगर आप भी उसका विरोध करते हो और आप में उसमें कोई फर्क नहीं, आप एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। फिर अगर आपसे कोई विरोध करता है तो उसे प्यार करें और उसके लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है भलाई के साथ बुराई को जीत लो, लेकिन बुराई के बदले बुराई मत करो। पढ़ लेना रोमियो उसका 12 अध्याय, पौलुस कहता है। इसलिए दुष्टता में दुष्ट ना बन जाएं, पाप में पापी ना बन जाएं, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को सेपरेट करके रखें। आज बहुत सारे लोग जेलस करते हैं, लोगों के बिजनेस को जेलस की वजह से गिरा देते हैं, फेल कर देते हैं। जेलस की वजह से किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जेलस की वजह से आपको वो फाइनेंशियली इतना क्रश कर देते हैं। सोच कर देखो, आपने अगर किसी के बिजनेस को तोड़ा है, आपने अगर किसी के घर को जेलस करके तोड़ा है, आपने अगर किसी की मिनिस्ट्री को जेलस करके तोड़ा है, उसका श्राप किसको लगेगा? उसके बच्चे अगर भूखे मरेंगे, उसके इतने स्टाफ मेंबर भूखे मरेंगे। अगर किसी के पैसों का नुकसान हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया, उसने सुसाइड कर ली, उसकी जान का जिम्मेवार कौन होगा? उसकी मिनिस्ट्री फेल हो गई, उसकी मेहनत, उसने बाल सफेद कर लिए, दुआएं की, मेहनत की, उसने अपने जीवन में हार्ड वर्क किया, उसके हार्ड वर्क को परमेश्वर ने देख के उसको ब्लेस किया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मुझे बताइए। आप होंगे, आप जो जेलस करते हैं दूसरों से। कैन के समान ना बने। पहले यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है कैन के समान ना बने, कैन की तरह ना करें जो शैतान से था। द कैन वाज फ्रॉम द इवल स्पिरिट, फ्रॉम द डीमंस। मैंने बताया एक राइचस एंगर है, एक धार्मिक एंगर है, एक सिनफुल एंगर है। राइचस एंगर बिल्कुल सही है, लेकिन सिनफुल एंगर आपकी जीवन को, आपके डेस्टिनी को विनाश कर देगा। सबसे पहला एग्जांपल कैन और हाबिल का आप पढ़ सकते हो, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में। बी पॉइंट है एसाव का याकूब के साथ गुस्सा करना, क्योंकि याकूब ने एसाव के साथ चीटिंग की। पहले उसके बड़े होने का हक ले लिया, फिर इसहाक से सारी ब्लेसिंग भी ले ली।
उसके जैसा कपड़ा पहनकर, उसके जैसा चमड़ा पहनकर, बाल वाला बन करके सारी बरकत, सारी आशीष ले ली, और एसाव रह गया हाथ मलता हुआ। इसलिए एसाव याकूब को मारना चाहता था। गुस्सा, एंगर। इसके पीछे रीजन क्या है? चीटिंग। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप उत्पत्ति उसका 27 अध्याय उसके 34 और 45 वचन तक पढ़ सकते हैं। याकूब का रेबिका के साथ गुस्सा, आप उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसके 2 वचन के साथ पढ़ सकते हैं। यह सी था। डी पॉइंट है मूसा का इसराइलियों के साथ, क्योंकि इसराइलियों ने मूसा को बहुत इरिटेटेड कर दिया, बहुत ज्यादा इरिटेटेड कर देते। मूसा इतना हम्बल था प्रियो कि वो उनको कोई रिस्पांस नहीं देता था। मूसा उनको कुछ बुरा भी नहीं बोलता था, इतना हम्बल था। लेकिन ये लोग उसकी हम्बलनेस का फायदा उठाते थे। मूसा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल करके लेकर आया। मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। पत्थर बनाते थे, ईंटें बनाते थे, गारा बनाते थे, वहां पर जूते खाते थे, डंडे खाते थे, हंटर खाते थे। वहां पर उस बुराई से, उस क्रस से निकाल करके इन्हें परमेश्वर की हजूरी में, जहां दूध और शहद की नदियां बह रही है, वहां लेकर जा रहा है। उसी को ये लोग बुरा कह रहे हैं। इसलिए मूसा का गुस्सा भड़का, मूसा का क्रोध भड़का, और बाइबल कहती है, गिनती उसका 20 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में, मूसा इरिटेटेड हो गया। ई पॉइंट है बलाम का उसकी गदी के प्रति गुस्सा। आपको पता, बलाम एक भविष्यवक्ता था जो इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था। बाइबल कहती है कि वो जब भविष्यवाणी करने के लिए जाता है तो परमेश्वर का एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत तलवार लेकर उसकी गदी के सामने खड़ा हो जाता है। गदी को स्वर्गदूत दिखाई देता है, लेकिन बलाम जो भविष्यवक्ता उसको दिखाई नहीं देता है। वो गदी को कहता है चल कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाती है। तो वो डंडों से उसको पीटने लग जाता है। बलाम इतना पीटता अपनी गदी को कि गदी का मुंह खुल जाता है, और गदी इंसानों की तरह बोलने लग जाती है कि तुझे दिखाई नहीं देता, आगे फरिश्ता खड़ा है, आगे मौत खड़ी है। बलाम ने अपनी गदी पर गुस्सा उतारा। गिनती उसका 24 अध्याय उसके 10 वचन में आप पढ़ सकते हो। नमान का अलीशा के प्रति गुस्सा। जब नमान कोड़ी अलीशा के पास आया तो उसने सोचा था कि मुझ पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोड़ पर हाथ फेर कर मुझे चंगा करेगा। लेकिन अलीशा उसे मिला नहीं। अंदर से संदेश दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी लगा और तेरा कोड़ यूं का त्यों हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो रास्ते में क्रोधित होता और कहता है, क्या मेरे देश में नदियां कम थी? मैं वहां भी तो नहा के शुद्ध हो सकता था। यह नबी बहुत घमंडी है, इसने मुझे बिना मिले ही ऐसे ही भेज दिया। लेकिन उसका नौकर उसे सलाह देता है कि स्वामी जी, अगर नबी कोई कठिन काम करने के लिए कह देता तो क्या आप ना करते? इसलिए क्या बुरा है? भला है कि आप 7 डुबकी लगाओ और शुद्ध हो जाओ। जैसे वो डुबकी लगाता है वो शुद्ध हो जाता है। बाइबल कहती है कि एक नबी के खिलाफ नमान ने क्रोध किया। यह है सिनफुल एंगर। यह है वो गुस्सा जो पाप को प्रोड्यूस करता है, जो सिन को प्रोड्यूस करता है। आपका गुस्सा आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाता है। आपका गुस्सा आपके घर को, आपके घर के स्ट्रक्चर को, आपकी घर की शांति को खत्म करता है। इसलिए आज जितने प्रिय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गुस्से को आज अपनी लाइफ से दूर करें, अपने हाथ झाड़ दें, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना स्पिरिट, अपनी सोल प्रभु के हाथ में दे दें और प्रभु से कहें, प्रभु जी आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं तेरे जैसा बनूंगा और नम्रताई से चलूंगा। आपको बता रहा हूं, क्रोध के साथ आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन प्यार से आप सब कुछ जीत लोगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुझे 1 मील चलने के लिए कहता है उसके साथ 2 मील चल। अगर कोई तुझे वगार में ले जाता है तो चल उसके साथ। अगर कोई भी व्यक्ति तेरे साथ गुस्सा करता है तो गुस्से के बदले गुस्सा ना कर। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा भी अपना गाल उसके सामने कर दे। यह है यीशु की शिक्षाएं। I'm not talking about the worldly things, talking about the biblical principles. यीशु की बातें आपको सिखा रहा हूं, यीशु की बातें बता रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं किसकी बातें क्या है, किसकी बातें क्या है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह की बातें बता रहा हूं कि यीशु मसीह की बातें सुनोगे तो जीवन मिलेगा। यीशु मसीह की बातें सुनोगे तो आप भव सागर भी पार कर जाएंगे। यीशु की बातें सुनोगे तो आप हर एक पड़ाव में जीत प्राप्त करेंगे, अपने दुश्मनों को भी मित्र बना लेंगे। यीशु ने क्या, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। यीशु ने कहा, तू अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। क्या ऐसी शिक्षाएं कोई देता है?
लोग कहते हैं तूने मेरे एक मारा मैं तेरे दो मारूंगा, तूने मुझे ईंट मारी मैं तुझे पत्थर मारूंगा। लोगों के रिप्लाई, लोगों के जवाब दुनिया के अकॉर्डिंग है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, व्यवस्था, सीरियल लॉ, मूसा की व्यवस्था। लेकिन यीशु की व्यवस्था क्या है? दूसरों से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अगर गवर्नमेंट लोगों से प्रेम करने लगे तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। अगर लोग गवर्नमेंट से प्रेम करने लगें तो गवर्नमेंट कभी भी गलत कदम ना उठाए। अगर दुनिया एक दूसरे से, राज्य से प्रेम करने लगे, चाइना इंडिया से प्रेम करने लगे, अमेरिका इंडिया से प्रेम करने लगे, बॉर्डर आपस में मिल जाएं, सब लोग प्रेम करें, तो मैं कहता हूं फौज लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे शहीद, हमारे जवान शहीद नहीं होंगे, लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे, जो पत्नियां हैं वो विधवाएं नहीं होंगी, माएँ अपने बेटे नहीं खोएंगी। कैसे? अगर प्रेम होगा। क्या जरूरत है? अगर सच्चा प्यार होगा। सच्चे प्यार की बात कर रहा हूं, और यह सच्चा प्यार यीशु सिखाते हैं, यीशु मसीह सिखाते हैं। आपको पता, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, यीशु ने उन्हें माफ कर दिया, और वही लोग आज यीशु का प्रचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को मारा वही बाद में क्रिश्चियन बने और बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का उपदेश करने लगे कि हमने तो सच्चे धार्मिक मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए यीशु की बातों में पावर है, यीशु की शिक्षाओं में जीवन है, यीशु की शिक्षाओं में तब्दीली है, यीशु की शिक्षाओं में मनन करने के बाद एक बड़ा ट्रांसफिगरेशन है। हालेलुया। आज आप दुनिया की बातें सुनो मेरे प्रियो, दुनिया की बातें डिफरेंट है, यीशु की बातें डिफरेंट है। इसलिए तो लोग यीशु की बातों को जल्दी जल्दी से मानते नहीं हैं, क्योंकि यीशु की बातें रिश्वत, धोखा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, वैर, विरोध, नफरत, ये सारी चीज़ें यीशु की शिक्षाएं हमारे जीवन से बाहर निकाल देती है, ये सारी गंदगी निकाल देती है। इसलिए लोग जल्दी जल्दी यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग क्या कहते हैं? माड़े हैं चाहे चंगे हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन तेरे हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? तुम मेरे जैसे हो, यू आर लाइक मी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। यू आर माई चिल्ड्रन। जीसस सेड यू आर माई चिल्ड्रन, यू आर माई जनरेशन। आपकी लिनेज में, आपकी जनरेशन में, आपके एंसेस्टर्स में यीशु मसीह का डीएनए है, आपके अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया। इसलिए एक धार्मिक गुस्सा है। देयर इज अ राइचस एंगर एंड अनदर सिंफुल एंगर। व्हाट टाइप ऑफ एंगर यू हैव टुडे, यू हैव टू कंसर्न इट। आज आपको इस पर कंसर्न करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज गुस्से को बाहर निकालें। गुस्सा कर कर के आप लोगों को डराए ना। एक तो लोग आपकी अच्छाइयों से डरेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, दूसरा लोग आपकी बुराइयों से डरेंगे और आपको लोग कहेंगे कि हाँ ये आदमी बहुत खतरनाक है, दूर हो जाओ, परे हो जाओ। एक लोग आपके सामने झुकेंगे कि आप कहीं उनको मार ना दो, वो आपसे डरेंगे, वो आपके सामने झुकेंगे। एक लोग आपके सामने झुकेंगे कि इसके जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं है। दो तरीके हैं, आप देख लो कैसे झुकाना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आज का संदेश एक एक व्यक्ति के लिए है, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बहन, भाई, पति, पत्नी, हर परिवार की कहानी है, हर परिवार की ये स्टोरी है। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं ये वचन आपको सुनाऊं, इस वचन से आज मैं आपको संबोधित कर सकूं, और परमेश्वर ने आज का वचन मुझे दिया है। ये वक्त है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जितने भी बीमार, दुखी, परेशान, अगर आपका कोई भी प्रेयर टॉपिक है, इट डजंट मैटर हाउ मच यू ट्रबलिंग, हाउ मच यू हैव पेन, हाउ मच यू फेसिंग ट्रायल्स इन योर लाइफ, इट डजंट मैटर। ये मायने नहीं रखता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको सच बता रहा हूं, आपका परमेश्वर के साथ प्रेम और विश्वास होना चाहिए। सच्ची बता रहा हूं, जो आप अपनी लाइफ में अपनी काबिलियत से नहीं कर पाए हो, आप परमेश्वर के आत्मा से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कर पाओगे। जो इम्पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में है, यीशु के नाम में वो पॉसिबल होगी अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, टेलिंग यू स्ट्रेट राइट नो इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके मकसद, आपके विजन्स, आपके गोल्स अचीव होंगे, आपके पर्पसेस पूरे होंगे। Whatever you facing trials in your life, it doesn't matter. My God is greater than your trials. My God is greater than your problem. अपनी आंखें बंद करें।
पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो लाचार हैं, जो बलहीन हैं, चंगे हो जाएं। बलहीन बल पाएं, सामर्थ से भरें, तकड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं। जो कमज़ोर हैं, स्ट्रेस हैं, टेंशन है, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। परिवर्तन 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 यीशु मसीह के नाम से। चेंज, ग्रेट चेंज मांगता हूं मैं। प्रियो, इस वक्त अनॉइंटिंग को अपने अंदर से निकलता हुआ देख रहा हूं। मैं फायर को अपने अंदर से निकलता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि फायर आपकी बॉडी में दाखिल हो रही है, हीलिंग पावर आपके अंदर जा रही है और यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। जो देख नहीं सकते हैं उनकी आंखें खुल जाए, जो बोल नहीं सकते हैं वो बोलने लगें, जो सुन नहीं सकते हैं वो सुनने लगें, जिनकी कमर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में बीमारी है, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, पैरालाइज की बीमारी है, नसें ब्लॉक है, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ब्लॉक नसें खुलें यीशु मसीह के नाम से, इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। खुश रहें, आनंद रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, खुशी से भरे रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें, होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में बुलाएं, अनॉइंटिंग आपके साथ बनी रहे। प्रभु का आत्मा आपको खुश रखे, आनंदित रखे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में।